बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है एक बुरी खबर। पंजाब में तालिबा से रेप केस में आया नया मोड़ और आईनी तरमीम का मामला अब किस नहज पर पहुंच चुका है। ये तमाम खबरें जो है आज हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। JUI के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया है कि हम ऐसी किसी भी आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे जो आइन की रूह के खिलाफ हो। अब जरा इनके अल्फाजों पर गौर कीजिएगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं, और जहाँ तक आईनी अदालत की बात है तो हमारे मुसव्विदा सबके सामने है। हमारे मुताबिक आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच होना चाहिए। यानी इनका कहना यह है कि अलग से जो कुछ पार्टियाँ आईनी अदालत की बात कर रही हैं वो आईनी अदालत ना बनाएं और सुप्रीम कोर्ट में ही एक आईनी बेंच बना दें। अच्छा, आगे फरमाते हैं, क्योंकि मुल्क भर में महज 200 के करीब आईनी केस हैं, जिसके लिए एक नई अदालत बनाना सिस्टम से टकराव की कैफियत जो है ना उससे पैदा होगी। इससे भी जो है ना ज़्यादा बड़ी बात यह कि सिस्टम से खैर जाहिर बात है एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और बड़ी अदालत बनाना ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि 200 के करीब आईनी अदालत के जो है ना ये केसेज हैं आईनी नौइयत के जो होते हैं, और 50,000 से ज़्यादा जो लोकल केस हैं वो हैं। तो इन 200 केस के लिए जो है ना एक पूरी एक अदालत बना देना, ये सिर्फ क्या बोलते हैं टकराव वाली कैफियत के अलावा भी आवाम की जेब पर भी बोझ बनेगा कि ये जजेस जो उसमें तैनात किए जाएंगे, ये पेंशन है और उनके दीगर जो मराहत हैं वो तो फिर उस हिसाब से ली जा रही होंगी। तो ये बिल्कुल एक गलत रिवायत डाली जा रही है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, जो लोग आईनी अदालत की बात कर रहे हैं वो मुल्क के 2 चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं इन लोगों से यही कहूँगा कि फिर मुल्क में वज़ीर आज़म भी 2 बना दें, या फिर हर सूबे का एक वज़ीर आज़म बना दें। अच्छा, मैं यहाँ बताते जाऊँ कि वाकई में जो है ना एक निक्का PM भी है मुल्क के अंदर मौजूद, जो है ना वो जो पहले से ही मौजूद है। इसहाक डार जो नवाज शरीफ के जो है वो समधी हैं, इसहाक डार वो निक्का PM है मुल्क के अंदर पहले से मौजूद, और हुकूमत की हरकतें तो खैर कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं, हमें तो आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम क्यों करना चाहती है। तो जनाब इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि उनके जो है ना उनको जल्दबाजी हुकूमत को इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी सफाई जो हुकूमत को भरपूर इंसाफ दिया करते हैं वो 25 अक्टूबर को बेचारे रिटायर हो रहे हैं। तो हुकूमत जो है ना नहीं चाह रही कि ये जो हमें भरपूर इंसाफ देने वाले चीफ जस्टिस हैं ये हमें छोड़ कर चले जाएँ और ऐसे ही जो है ना हमें आइंदा भी भरपूर इंसाफ दे रहे हैं। तो इसके लिए वो चाह रहे हैं कि कोई अदालत बना दी जाए, और तो वो इनकी जो है ना रिटायरमेंट को एक्सटेंड करना चाहे थे, वो मामला भी नहीं हो पाया। तब चाह रहे हैं कोई आईनी अदालत बना दी जाए और उनको उधर का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, मुबैना तौर पर ये मामला चले। अच्छा, आगे बताते हैं, हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना यानी अक्टूबर से पहले जो है ना ये बता रहे हैं कि आईनी अदालत हुकूमत क्यों बनाना चाहती है। हमने अपना मौक़िफ़ साफ जो है ना अल्फाज में दे दिया है कि अगर किसी ने आइन के साथ छेड़छाड़ की तो अवाम सड़कों पर होगी और हुक्मरानों को घसीट कर ऐवानों से बाहर निकालेगी। अच्छा, मैं सिर्फ जो है ना JUI से इतना कहना चाहूँगा इस मामले में, बाकी तो उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। आईनी अदालत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट जो है ना बनाना ये बिल्कुल मुनासिब हरकत नहीं है। और इस वक्त साफ पता चल रहा है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और ये कौमी मफाद में नहीं सिर्फ अपने मफाद में ऐसी हरकतें कर रही है। और दीगर अपोजिशन भी कहती है कि हमें भी दबाने के लिए कुछ तरीके से जो है ना मामला। और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन के अंदर जो है ना नई कानून साजियाँ की, इलेक्शन होने के बाद जिन्हें ट्रिब्यूनल का मामला लटकाया गया और चीफ जस्टिस काजी सफाइस ने भी जो है ना भरपूर इंसाफ दिया जिस तरीके से हुकूमत को, तो और जो है ना फिर हुकूमत की जानिब से जो है ना जो उनकी कानून साजियाँ वगैरह और ऑर्डिनेंस जारी हुए वो फिर शको शुबात जो है ना इससे जन्म लेते हैं। तो बहरहाल आईनी अदालत की जो है ना वकला भी मुखालिफ हैं, जजेस भी जो है ना वो जो है ना जो रिटायर्ड जजेस वगैरह वो भी इस पर जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम जैसे लोग भी जो है ना इस पर आवाज़ है कि ये जो तरमीम इस वक्त आई है, पहले तो इस तरमीम का जो है ना हुकूमत के पास समझा जाता है जिस तरीके के इलेक्शन हुए तो उनको ये तरमीम अभी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो वाकई में कोई 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ गए। हालांकि इसमें मौलाना फजलुर रहमान और जो है ना तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ कर ही इसमें जो है ना आइन में तरमीम की जा सकती है। हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ये हुकूमत की ज़ाहिर बात है नीयत का मसला है, वो लगी पड़ी है कि हमने किसी भी हाल में जो है वो तरमीम करनी है। बहरहाल देखते हैं आगे फिर इस मामले में जो है ना आगे क्या होता है। अगली खबर, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना किया गया, जिसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। सरकारी डॉक्टरों की जानिब से, नोट कीजिएगा, सरकारी डॉक्टरों की जानिब से मुआयने की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। अब आगे सुने, इमरान खान की जानिब से 5 रोज से मैदे में तेजाबियत की शिकायत है, तो ये कैसे सेहतमंद हो गए भाई। अच्छा, रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इमरान खान को कान में शोर सुनाई दे रहा है,
जिसका यानी काफ़ी अर्से से जो है ना उनको इस मसाइल का सामना है, जिसकी वो दवाइयाँ ले रहे हैं। इमरान खान को बुखार नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इमरान खान से मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। इमरान खान के ज़ाती मालिक डॉक्टर आसिम को भी इनसे मिलने नहीं दिया गया और 2 दिन तक इंतजार करवाकर डॉक्टर आसिम की मुलाकात कैंसिल कर दी गई। अब ये मामला ये कुछ यूँ हुआ था कि कुछ अफवाहें उड़ी थी कि भाई इमरान खान साहब की जो है ना जेल में जो है ना कुछ तबीयत इस तरीके से ख़राब हो गई है, जो बानी तरीके इंसाफ है और इस तरीके को तो पीटीआई जो है ना बोल रही थी कि हम 15 अक्टूबर को जो है ना एहतजाज करेंगे अगर इनसे मुलाकात नहीं करवाई जाए, क्योंकि इधर भी वही फिर बदनीयती वाला एक मसला आता। हुकूमत को भी चाहिए था कि इनकी मुलाकात करवा देते, क्या इतना तमाशा लगाने की जरूरत थी, लेकिन हुकूमत की खुद की भी नीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी जो है ना इनको इनकी मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन एक इंश्योरेंस दी गई थी कि हाँ ठीक है, उनके जो पर्सनल मालिक जाएंगे वो मालिक हैं डॉक्टर आसिम, उनकी जो है ना एक सरकारी पैनल होगा और वो भी जाके जो है ना उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हुकूमत जहाँ तक हमको इस बात समझ आती है कि हुकूमत कुछ चीज़ की परेशानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सियासी बंदा मिलने चला जाए तो इमरान खान साहब जो है ना उसको कोई ऑर्डर दे दें कि भाई आईनी तरमीम वगैरह के लिए जो है ना अब आपने ये पोजीशन लेनी है, तो इसलिए हुकूमत ने उनको 18 अक्टूबर तक जो है ना उनको बुक किया हुआ कि उनसे कोई मुलाकात ना हो। जो इस तरीके का जो है यानी पूरी पटियाला जेल में तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। जाहिर बात है इमरान खान पे तो अकेले तो नहीं लगा सकते थे ना, फिर सवाल और गहरे हो जाते, तो उन्होंने सब पे पाबंदी लगा दी कि पटियाला जेल में जितने भी कैदी हैं वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। तो इस तरीके की हुकूमत ने यानी ये कि अब तो जब इनका और जो बैरिस्टर गौहर जो हैं जिनको भी चेयरमैन नामजद किया हुआ है ये तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब, उन्होंने इस चीज़ का बताया कि भाई हम जो है अब 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करेंगे और हमारा जो है ना मामला उनसे जो है ना बातचीत हो गई और वो डॉक्टर आसिम को भी इजाज़त देंगे। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर आसिम गए, पहले दिन भी गए, ख्वार होकर वापस चले गए, दूसरे दिन भी जो है ना जेल के बाहर जो है ना वो इंतजार उनको इतना करवाया गया मगरिब तक और उसके बाद भी उनकी मुलाकात नहीं की। अब मिलाकर 2 सरकारी डॉक्टर जो है ना पिम्स अस्पताल के चले गए और उन्होंने ये रिपोर्ट बना के दे दी, जिसपे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मेरी जहाँ तक ये ज़ाती राय है कि भाई अगर हुकूमत की नीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो किसी चलें ठीक है सियासी उनको बयानबाजी से रोकना था, उनके डॉक्टर को उनको मिलने देते ताकि यानी तहरीक इंसाफ वालों के पास भी फिर ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई ये वाकई में कोई दाल में जो है ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है या इस तरीके का मामला है। लेकिन खुद हुकूमत मैंने कहा ना उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो वो इस तरीके के मामलों को जो है ना वो और बिगाड़ती है बनाने के बजाय। अभी आगे भी खबरों में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और मजीद बिगाड़ते हैं। तो उन्होंने नहीं मिलने दिया और ये एक नई यानी कहानी की है। अच्छा, अगली खबर, इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा ने अपने ताज़ा करदा बयान में जो है ना उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मेरे बच्चों के वालिद इमरान खान की जेल में इलाज के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इमरान खान के जो है ना अहले खाना और वकला को इनसे जो है ना नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान के मुतालिक अदालती समाअत भी मुलतवी कर दी गई हैं, यानी जितने भी इनके केस चल रहे थे उनकी समाअत की बात कर रही हैं। 10 सितंबर तक इमरान खान के जो है ना इमरान खान की इनके बच्चों से 10 सितंबर से इमरान खान की इनके बच्चों से बात नहीं करवाई गई, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हमें इस तरह की इतलात मौसूल हुई है कि इमरान खान के सेल की जो है ना लाइट बंद कर दी गई है और इनको सेल के बाहर कॉरिडोर में भी चहलकदमी करने की इजाज़त नहीं है। वो एक छोटा सा इनको कॉरिडोर दिया था क्योंकि वर्जिश वगैरह भी करते हैं, तो सेल से बाहर इनको एक छोटा सा कॉरिडोर जो है ना उनको अलाउड किया था कि वो उसमें चहलकदमी कर सकें। तब उनकी जो बीवी हैं वो ये दावा कर रही हैं, सॉरी साबका बीवी जो है वो ये दावा कर रही हैं कि जो है ना उनको उसकी अब इजाज़त वो भी उनसे ले ली गई है। अच्छा, आगे फरमाती है इनको मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। वो कहते तन्हाई में हैं, इनके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये तमाम जो है इक़दाम इमरान और इनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान में अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर खामोश करवाया जा सके। इमरान खान के भांजे हसन न्याज़ी 1 साल से फौज की कस्टडी में जो है ना उनकी तहवील में इनकी 2 महीने को भी गिरफ्तार किया गया है। रवां साल अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी रिपोर्ट में कहा गया था इमरान खान को गैरकानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। जमायमा का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा है कि मेरे बच्चों के वालिद इमरान खान और उनकी फैमिली को रिहा किया जाए और इनकी मेरे बच्चों से बात कराई जाए। तो ये उन्होंने मुतालबा किया जो उनकी साबका अहलिया हैं जमायमा खान। अच्छा, अगली खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, जो मैंने आपको बताया था इमरान खान के लिए बुरी खबर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन इमरान खान के लिए बड़ा धचका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने चांसलर का इलेक्शन लड़ने वालों की फहरिस्त से इमरान खान का नाम निकाल दिया, जिसके बाद अब इमरान खान यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन की दौड़ से जो है वो बाहर हो गए हैं। वाज़ेह है कि इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपने कागजात जो है नामजदगी जमा करवाए थे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामी से रब्ता करके इन पर जोर दिया था कि वो इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन लड़ने से रोके, क्योंकि वो एक मुजरिम है और पाकिस्तान में जो है वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो हमने भी देखा था कि जब वो ये जेल से इन्होंने फैसला किया था कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो स्टूडेंट भी रह चुके हैं ऑक्सफोर्ड के, कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है ना वो कोशिश कर रहे थे, तो नून लीग जो है ना यहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही थी, अता तारड़ से लेकर दीगर लोग भी वो इस बारे पर, हालांकि इससे जो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, हमें तो इस चीज़ पे मिसाल तौर पे उस जगह पे कोई भी होता है, नवाज शरीफ का जो है ना कोई खुद मरियम नवाज होती, इमरान खान साहब होते हैं, बिलावल जो है ना भुट्टो साहब होते हैं, या कोई भी पाकिस्तान का
जो लीडर होता है या कोई आम शख्स होता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर की इलेक्शन लड़ रहा होता, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी और जीत जाता था और फ़ख्र की बात थी और हमें जो है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सियासत इतनी जो है ना इख्तलाफ और इतनी यानी सियासत अंधी हो गई है, इख्तलाफ इतने बढ़ गए कि ये जो है ना इन्होंने बाहर जो एक इलेक्शन हो रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो इन्होंने एज अ पाकिस्तानी जो है इमरान खान साहब को नहीं देगा, इन्होंने अपने जो है ना सियासी मुखालिफ उस हिसाब से जो है ना नून लीग ने और हुकूमत ने देखा और वहाँ भी उनके रास्ते में रोड़े जो है ना अटकाए और ज़ाहिर बात है फिर उनके लिए जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और अब उनको लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो मेरी तो यही राय है कि भाई जब वो भी आए थे तो मैंने उन्होंने कागजात जमा करवाए थे तो हमने उस वक्त भी यही राय दी थी कि भाई इनकी जगह कोई भी होता पाकिस्तान के, नून लीग का होता, पीपल्स पार्टी का होता, तहरीक इंसाफ का होता, JUI का होता, किसी भी जमात का होता, यहाँ तक कि कोई आम शख्स भी होता था हम उसको सपोर्ट करते क्योंकि वो पाकिस्तानी है। उसके यानी चांसलर अगर वो शख्स बन जाता तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता। जैसे वो लंदन के मेयर के लिए जो है ना आई थिंक साजिद खान है, उसके लिए कितना यानी हालांकि वो तो ब्रिटिश नेशनल ही है, पाकिस्तानी निजात हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान में यानी कितनी वो जो है ना शोर शराबा होता रहा जब वो इलेक्शन लड़ते रहे कि जी उनको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे थे कि जी उनको सपोर्ट, 2 बार वो अब जो है ना लंदन के मेयर मुंतखब हुए। तो जब उनके लिए कर सकते तो अपने जो मुल्क का शहरी जो निजात नहीं है वो यहीं रहता है उसके लिए तो ज़रूर करना चाहिए था। बहरहाल सियासी इख्तलाफ की वजह से ये मामला ख़राब हुआ। अच्छा, अगली खबर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती के मुबैना वाक़े को झूठ का पलंदा करार देते हुए तलबा के एहतजाज समेत तमाम मामले को, जरा इनकी भी सुने, तमाम मामले को सियासत ज़दा करते हुए इसको PTI की साजिश करार दे डाला और एक बार फिर PTI को दहशतगर्द जमात करार दे डाला। देखें, इस बारे में तो मैं जो है क्योंकि हम एक न्यूट्रल किस्म की जो है ना अपनी एक राय जो है ना इस तरीके से बनाते हैं, तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको लिए हम यही कहेंगे कि देखें अपना सियासी बुग़्ज़ जो है ना एक तरफ रखा करें। अब आप जो है ना चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठी हैं तो बात किया करें तो तोल जो है ना अच्छी तरीके से तोल कर बात किया करें, जो मुँह में आए वो ना बोल दिया करें। ये जो है हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने जैसे भी ये वाक़या हुआ, देखें वो एक कॉलेज का वाक़या था, एक लड़की का वाक़या था और जिस तरीके से इसने हाइप पकड़ ली, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाक़या हुआ या ना हुआ, मैं एक अलग से एक बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस वाक़या ने हाइप पकड़ ली, तो फ़र्ज़ करें अगर कोई ज़ाहिर बात है छोटे घराने के जैसे लोग होते हैं जो गैरत के मामले पे वैसे ही कितने सेंसिटिव मामला होता है, तो अगर एक मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें अगर ऐसा वाक़या हुआ भी होता तो जो हाइप पकड़ ली इस जो ना पूरे मामले ने, तो अगर वो गैरत या इस तरीके से शर्मिंदगी या इस तरीके के मामले से वो पीछे खींचने के लिए कोई आगे पेश नहीं हो रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि कोई अभी तक लड़की सामने नहीं आई, तो ये भी इस तरीके का मामला भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से तलबा ने एहतजाज किया उनको भी शायद कोई खबर हो, या क्योंकि इतना बड़ा एहतजाज जो है ना सिर्फ ऐसी अफवाहों पे तो इतना बड़ा एहतजाज नहीं होता। तो जैसे ये मामला आगे बढ़ा तो जो वज़ीर आला थी और जो दीगर लोग थे उनको उस हिसाब से देखना चाहिए था और बस इधर तक ही महदूद रखते। लेकिन यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको बताया वो यूनिवर्सिटी वाला मामला भी, यहाँ पर भी वही सियासी मामला जो है ना उसको रखा गया और वही सब चीज़ें जो है ना बयान की गई और यहाँ पर भी जो है ना इस सारी जो एहतजाज हो रहा है तलबा का उसको टर्न करके जो है ना अपोजिशन की तरफ डाल दिया गया कि भाई अपोजिशन वाले जो है ना, और साथ में पहले तो ये गलत किया मरीम नवाज साहिबा ने कि इसको अपोजिशन की तरफ मोड़ने की कोशिश की, वो तलबा का अपना एहतजाज था उसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए था जो मरीम नवाज ने दिया। दूसरा ये अब जो इन्होंने दहशतगर्द की जो बात की कि जो तहरीक इंसाफ है ये दहशतगर्द जमात है, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखें तहरीक इंसाफ से हज़ारों गलतियाँ हुई होंगी, होती भी हैं और शायद आइंदा भी हों और भी दीगर जमातों से होती रही हैं, लेकिन किसी को भी हक नहीं है किसी जमात को दहशतगर्द करार देने का। अगर आपके पास कानून की सतह पर आपने जो अगर मिसाल के तौर पर आपने भी एक दफ़ा कोशिश की थी ना इनको दहशतगर्द करार देने की, तो यहाँ तो आप इनको दहशतगर्द करार देंगे कानूनी तौर पर, फिर आप ये लफ्ज़ बोल सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया अभी तक, उनके लोग उनको इलेक्शन में वोट पड़े हैं, उनका अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो, उनका अपोजिशन लीडर है, एक सूबे में जो है उनकी हुकूमत है KP के अंदर और अच्छी खासी नुमाइंदगी है जो ना पाकिस्तान की जो ना चारों असम्बलियों में, उस पर आप जो इस तरीके के आपके बयान ये आपकी जो ना आपके मनसब को जेब नहीं देते। और फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आप जिस तरीके से आपने ये बोला कि भाई मैं तो इसको दहशतगर्द जमात समझती हूँ, तो आप हैं कौन, हु आर यू, क्या आप इनको दहशतगर्द जमात समझती हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं क्या? तो लिहाजा जो है ना फिर वही बात बोलूँगा कि तोल कर बोला करें, और कल को आपको कोई बोल दे कि आपको ये ना दहशतगर्द जमात है, और अगर सिर्फ तोड़ फोड़ और दीगर चीज़ों के मामले पे जो है ना आप इनको दहशतगर्द कहना चाह रही हैं, तो फिर मैं आपको जो है ना आपकी जमात की औकात जो है एक दफ़ा ज़रूर याद दिला दूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है आपकी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आप लोगों ने जो उनके साथ किया, मोहतरमा के लिए जो है ना वो उनकी जो तस्वीरें थी, जो बरहाना तस्वीरें जो हेलीकॉप्टर से फेंकी गई,
जरदारी साहब की ज़बान जो है वो काटी गई, और इस तरीके के कितने वाक़या जो उनके दौर में जो है ना उन्होंने तवील जेल जो है ना जरदारी साहब ने भी काटी। और क्या यानी क्या क्या मामला नहीं हुए पीपल्स पार्टी के साथ, को जिस तरीके निशाना बनाया गया। खुद नवाज शरीफ साहब जो है ना इस तरीके का जहर जो है ना उगला करते थे कि जो ना ये तो जो है अंग्रेज़ों के सॉरी टू से अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, इस तरीके के अल्फाज और शराबी पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यानी ये जो ज़बान की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतनी यानी गिरी हुई ज़बानें इस्तेमाल की दूसरी जमातों के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था, वो नून लीग ही थी। यहाँ भूल गए, आपको याद नहीं है। तो आज अगर आप जो है एक अपोजिशन की एक जमात है तहरीक इंसाफ जो है, उसको आप ये तोड़ फोड़ या दीगर चीज़ों का जो इल्ज़ाम दे रहे हैं या उन्होंने की है, वो एक अलग मैटर है कि की है नहीं की है। बहरहाल यानी आप उस पर अगर इनको मुरुद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि भाई आपने ये तोड़ फोड़ की, आप दहशतगर्द इस बिना पर हैं, तो उनसे बड़े दहशतगर्द तो आप भी हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ पे भी यही बात है ना कि भाई उन्होंने जो है ना एक इदारे पे हमला किया, तो आपने भी एक इदारे पे हमला किया था जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। क्या वो इदारा नहीं था पाकिस्तान का? तो इस तरीके कहते हैं ना कि दूसरे पे जो है ना शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं मारे जाते। तो मरीम नवाज साहिबा को ये जो है ना इस बात को जो है ना समझना चाहिए कि इस तरीके के काम ना करें। सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, अपनी यानी बात भी रखें, लेकिन दहशतगर्द कहने का किसी भी सियासी जमात को जिनको पाकिस्तानी में वोट दिया, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे JUI हो या कोई भी जमात हो, किसी को भी हक नहीं है कि किसी ऐसी यानी जमात को जो सियासी है, रजिस्टर्ड है, कानूनी तौर पर इलेक्शन लड़ कर आई है, उसकी नुमाइंदगी है, उसको दहशतगर्द। जब आप उसको दहशतगर्द कहते हैं तो आप पूरी उनके वोटर्स की तौहीन करते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया। तो इस बात से एहतियात करें। अच्छा, अगली खबर, मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज ने भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की यानी उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात पर भी जो है ना बातचीत हुई। सहाफ़ी हैं बरखा दत्त। नवाज शरीफ का इस दौरान कहना था कि पाकिस्तान में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत जो है ना उनको करनी चाहिए थी। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बहाल हो, हालात मामूल पर आए, यही मैं यानी मेरी ख्वाहिश है। ये नवाज शरीफ ने। अब कमाल की बात यह है कि बरखा दत्त सहाफ़ी से जो वो मिले हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं। अभी SCO कॉन्फ्रेंस के जरिए वो भी सहाफ़ी थे, तो इधर आई हैं पाकिस्तान में। अब इसमें जो सोचने की जो है ना सोच तलब बात यह है कि फिर वही अपोजिशन के जो अभी कुछ टाइम पहले एक जो रऊफ़ हसन थे, जो ये तहरीक इंसाफ के आई थिंक जो है ना वो स्पोक पर्सन थे, उनकी जो है वो एक चैट जो है ना एक किस्म की लीक हुई थी जिसमें वो भारतीय सहाफ़ी से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। क्योंकि वो है ही यानी वो स्पोक पर्सन है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो वो इस तरीके की यानी अगर वो बात करते थे तो उनका यही उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, तो वो भारतीय सहाफ़ी हों, बरतानवी सहाफ़ी हों, दीगर सहाफ़ी हों, वो सबसे इस तरीके से हम बात करते हैं जैसे भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ने उस वक्त ये रंग दिया था कि भाई देखें ताल्लुकात गठजोड़ निकल आया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो पता नहीं क्या हो गया। तभी ये जो भारतीय सहाफ़ी से आप मिल रहे हैं, आप तो पाकिस्तानी सहाफ़ी से भी नहीं मिले नवाज शरीफ साहब, आपने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। और यहाँ पे आप बरखा दत्त को इंटरव्यू दे रहे हैं, भारतीय सहाफ़ी को। आप किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू तो दे लें जब से आए, आपने किसी को तौफीक ही नहीं समझी। आपको खौफ इतना है कि कोई आपसे सवाल ना कर ले कि किस तरीके से आप इक़्तिदार में आए, कैसे आपकी सीट का मसला चल रहा है। तो आप मिल किससे रहे? भारतीय सहाफ़ी से। और आपकी जमात जो है ना अपोजिशन की तरफ इस तरीके की बात करती है कि देखें वो प्रोपेगेंडा जो है ना ये कर रही थी, पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया। तो अब इस बारे में क्या कहा जाए? फिर वही बात कि जो भी बोला करें तोल कर बोला करें, फिर आपके लिए मुसीबत होती है। तो अभी ये इसी तरीके का मामला हुआ कि बरखा दत्त जो है ना आपसे मिल नहीं है, तो अब कोई अपोजिशन की जमात या कोई दूसरी जमात बोले कि आप भारतीय सहाफ़ी से मिलने, गठ जोड़ पड़ा चल गया, पकड़े गए, ये हो गया, तो कैसा लगेगा आपको? तो इन सब यानी ये सियासतदान, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बोल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई 1970-90 की दहाई नहीं चल रही है। PTV और जो है ना क्या बोलते हैं कोई एक अखबार का जो है ना दौर नहीं चल रहा है कि जो आप कहानी कराएंगे और भूल जाएंगे तो वापस जो है ना उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और जब आप पलटते हैं ना अपने बयान से तो वीडियो एविडेंस आपके सामने आ जाता है। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।